नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस के बैनर तले असेंबली इलेक्शंस के लिए राजौरी असेंबली हलका के सरानो इलाका में मुश्तरका तौर पर एक कैंपेन मीटिंग का इनेकाद किया गया। यह मीटिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर डांगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह की क़यादत में मुनक्किद हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस लीडरान ने शमूलियत की। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस की तरफ से राजौरी असेंबली हलका से मैदान में उतारे गए कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी हिस्सा लिया। मीटिंग में बोलते हुए डीडीसी मेंबर डांगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह ने अलग अलग मामलात पर अपना बयान रखा और तमाम लोगों से अपील की कि वो असेंबली इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस की तरफ से एनसी कांग्रेस अलायंस के बैनर तले राजौरी असेंबली हलका से मैदान में उतारे गए इफ्तिकार अहमद के हक में वोट करें ताकि अलायंस के बैनर तले उन्हें कामयाब बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने लोगों से दीगर कुछ मामलात पर भी बात की और दूसरी ओर इफ्तिकार अहमद ने भी लोगों से उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। और हम कांग्रेसी सबसे पीछे होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो बैठे हुए हैं रमेश्वर। मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई रमेश्वर जी बैठे हैं, उनके साथ अगर इफ्तिकार साहब बैठे हैं, आप उनको भी ये मान के चलें कि वो भी रमेश्वर सिंह जी हैं। जिस तरह रमेश्वर जी ने काम किया, मैं इफ्तिकार साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका पहला इलेक्शन है और आप पहली बार एमएलए बन के जाएंगे, लेकिन आप उनके नक्शो कदम पे चलकर उसी तरह काम करें ताकि ये अवाम जिस तरह से रमेश्वर जी के साथ जुड़ी हुई है उसी तरह आपके साथ भी जुड़ी रहे और आप आने वाले 30 साल तक इन लोगों की क़यादत करें। जहां तक इफ्तिकार भाई का जात का सवाल है, हमें सभी लोग ये कहते थे कि जनाब हमने इफ्तिकार भाई को कभी नहीं देखा। मैं आपको ये बात बताऊं कि राजौरी की हिस्ट्री में अगर आज तक किसी एमएलए या मिनिस्टर ने, लेकिन पहले आप लोगों को मुझसे वायदा करना होगा, आप लोगों को मुझसे वायदा करना होगा कि जैसे ठाकुर रमेश्वर सिंह के साथ मियां साहब की कैंपेन की थी, जैसे ठाकुर रमेश्वर सिंह के साथ डीडीसी ने कैंपेन की थी, वैसे कंधे से कंधा मिला के आप कैंपेन करो। अगर किसी ने नहीं करनी तो भाई मेरी पीठ पे छुरा मत मारना, मेरे सीने पे मारना, मुझे पहले बोल देना कि मैं इलेक्शन में आपका साथ नहीं दे रहा। जिसने मेरी पीठ पे छुरा मारा वो सबसे वो मेरा कातिल वही होगा, मेरी सियासत का जिम्मेदार वही होगा जो मेरा आदमी इन लोगों को छोड़ के मेरे घर जाए। मुझे पता है आप लोगों को मुझसे इंतहा मोहब्बत है, मुझे भी आपसे उससे डबल ज्यादा प्यार है, इसलिए कि मैं पिछले 2002 से लेकर 2024 तक 24 साल में आपके साथ दिन रात रहा। आगे मैं आपका साथ देने वाला हूँ, हर जगह में आपका साथ हूँ। अभी मैं डीडीसी मेंबर भी आपका हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही चीज, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देना मेरे भाइयों, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं। अगर बीजेपी का कोई और कैंडिडेट होता कालाकोट में तो मैं उसको कंपेन नहीं करने देता। मेरे भाई को मेरे खिलाफ उतारा गया है इसलिए कि लोहे को लोहा काटेगा। मेरे भगवान ने चाहा तो भाई साहब हार जाएंगे और दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। दूसरा, इशारे की सीट पे जो हमारी बड़ी बातें करने वाला जिस गुज्जर की बकरी लग जाएगी वो जगह गुज्जर बकरवाल की है, वो 20,000 वोटों से हारेगा। लिख लो, आज 20,000 वोटों से हारेगा। और जहाँ राजौरी की सीट पे जो ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ बेइंसाफी हुई है, मैं आज भी लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरे पास है, मैं सारे काम उनके करूंगा। छोड़ दे 2,000 लोग 2,000 वोट लिए हुए, छोड़ के मेरे साथ है, सारे काम में करूंगा। मुर्तला से डट मिलाऊंगा, मियां साहब से डट मिलाऊंगा, सारे काम में उनके करूंगा। इफ्तिकार साहब को छोड़ दे, उनको छोड़ दिया। ये मेरी इस बरादरी ब्राह्मण बरादरी से खासकर बहुत बड़ी गुजारिश है। 32,000 ब्राह्मण बरादरी का वोट है, उनसे चेहरा क्यों नहीं लिया गया? एक दिन लिस्ट निकाली, दूसरे दिन वापस ली, तीसरे दिन निकाली, चौथे दिन वापस ली और तालिब साहब को घुमा के बिठा लिया। इंजेमेंटर चेहरा है, कोहली साहब को घुमा के बिठा दिया। तिजोरी का रखना है भैया तो मुझे बता देना, मैं किसी गलतफहमी में ना रहूं। मेरा एक ही मिशन है, मेरे खिलाफ मेरा सगा भाई बीजेपी में इलेक्शन लड़ रहा है, मुझे बीजेपी को हराना है, भाई को नहीं हराना है। इस बीजेपी को जम्मू से इधर आ गई तो आप बोलते हो हमें कोई काम हमारे करेगा? आप लोगों के घर चले जाएंगे, आपकी जमीनें चली जाएंगी, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आज अभी डेढ़ साल में आपका डीडीसी, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक मैं जिंदा हूं। मैं आपसे वायदा करता हूं, यहाँ पे डीडीसी भी आगे नेशनल कांग्रेस का बनेगा और बीडीसी बनेगा, लेकिन एमएलए अपने कांग्रेस का और सरकार को बनाना है। क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए लोग, जहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं जी वो मैंडेट नहीं मिलेगी, नहीं, पार्टियों के फैसले देखने होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है कि मैं आज के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये 2 एमएलए को मैं चलाऊंगा, 3 एमएलए को मैं चलाऊंगा, इनको मैं डायरेक्शन दूंगा कि कैसे काम करें।
इलेक्शन लड़के एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है सादी साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। एमएलए हमारे से दूर नीचे हैं। आज हमारे ऊपर मियां अल्ताफ साहब का हाथ है और उमर अब्दुल्ला साहब का हाथ है। अगर आप लोगों ने करता हूँ आज इस डांगरी ब्लॉक में रमेश पाल जी ने जो आज ये अच्छी मीटिंग रखाई है, आप लोगों को उनके हवाले किया जाए क्योंकि ये बिजी रहेंगे। इनका भी बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला है बीजेपी के साथ और आपने डट के रहना है। लेकर घराती से लेकर पूरा बॉर्डर जो है वो एक ताकत में बन गया है कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ और आपने डांगरी की जो आवाम है आपने एक ताकत के साथ मुकाबला करना है बीजेपी का। बीजेपी को मैं बता दूं कि बीजेपी कितना वोट लेगी, 10 से 15 हज़ार तक वो मुश्किल से जाएंगे। हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। आपने सिर्फ 15 दिन कैंपेन करनी है कांग्रेस के कैंडिडेट के हक में। और जो रमेश पाल साहब ने आज मीटिंग करवाई है, इस मीटिंग का जो जितने भी वर्कर्स लोग हैं ठाकुर साहब के, आपने कड़ी मेहनत रखनी है क्योंकि ठाकुर साहब का भी बड़ा तगड़ा मुकाबला है। ये शायद वाली स्टेट को यूनियन टेरिटरीज 2 में बनाया गया, सबसे पहली उसकी जंग होगी। और ये लोग जो इस बार असेंबली में जाएंगे, मैं समझता हूं ये एक तारीखी काम करेंगे और ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस असेंबली को अटेंड करेंगे। लिहाजा मुख्तसर सी बात कहते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि घर में भी सब लोगों को कहें कि जो हमारे अलायंस कैंडिडेट हैं दोनों असेंबली में, बालाकोट में भी और रजौरी में भी, इनको कामयाब करें ताकि हम आगे आने वाली जो ताकतें हैं, जो नॉन सेकुलर ताकतें हैं, जो आपकी और मेरी इज्जत पे और ज़ात पे हमला करते हैं, हम उनमें रोक लगा सकें। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि धूप भी है, इसी के साथ ही आपसे शुक्रिया चाहूँगा एक शेर के साथ। कहते हैं, मैं अपने दोनों भाइयों के नाम एक शेर करना चाहूँ। कहते हैं, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये आम इलेक्शन नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें आपके पास एक ताकत है कि ये जो फिरका परस्त जमात है जिसने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हर एक इंसान में नफरत फैलाई, जिसने आपकी रियासत का दर्जा आपसे छीन लिया, आपके बच्चों को बेरोजगार कर दिया, आपकी तामीर और तरक्की को पीछे लेके आज आपके पास वोट की ताकत है। आपके पास आपको तय करना है कि आपको मोहब्बत की दुकान खोलनी है या नफरत फैलाने वालों को वोट देना है, ये आपको तय करना है। एक तरफ गठबंधन है, हमारे कायद श्री राहुल गांधी जी, तारिक हमीद कर्रा साहब, मियां अल्ताफ साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, इन लीडरशिप ने यहाँ एक गठबंधन बनाया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और इस गठबंधन का काम यहाँ भाईचारे को मेंटेन करना है। जब हम यहाँ स्पीच कर रहे हैं तो हमने ये नहीं सोचा कि कौन हिंदू है तो कौन मुसलमान है, ये एक गुलदस्ता है, ये असली हिंदुस्तान यहाँ बैठा है। लेकिन अगर बीजेपी की रैली होती तो वो देखते हैं यहाँ हमने किस मीटिंग में कौन सा भाषण देना है, वो नफरत फैलाने वाले हैं। आपने हमारा मुकाबला किसी और से, किसी इंडिपेंडेंट से नहीं है। हमारा अगर फाइट होगी तो बीजेपी से होगी। और आज मैं आपका हौसला देखकर मैं आपको आश्वासन, मुझे यकीन हो गया कि हम यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मैं ठाकुर जी को, क्योंकि जब वर्कर बोल रहे थे तो मैं ठाकुर रमेश्वर जी और जिनकी यहाँ डीडीसी खालिद साहब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा इत्तेहाद है, मैं आपसे एक बात का वायदा अपने परवरदिगार को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, क्योंकि आप में से बड़े लोगों ने पहली बार यह देखा होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जुड़ी है। मैं आज अपने परवरदिगार को हाजिर नाजिर रखकर आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट की है, मैं आपका नौकर बनकर, आपका खादिम बनकर इनकी डायरेक्शन पर और आपकी डायरेक्शन से काम करूंगा। मैं कोई बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही, मेरे साथ पैनल में मेरे भाई सज्जाद साहब भी थे, अशोक शर्मा जी भी थे और भी लोग थे।
लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपका दुख दर्द समझता हूं। ये सारी टीम मेरे साथ खड़ी है, और अगर आप किसी साथी ने मुझे कहा कि आप आज तो आप हमारे बीच में हैं, लेकिन अगर बन जाओगे तो आपके दरवाजे बंद तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी नीचे से उठकर आया हूं, आपकी तरह आम आदमी हूं, और आज भी मैं आपको आश्वासन देता हूं, जिस तरीके से आज मेरे दरवाजे खुले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के नजदीक आप जिता कर भेजो, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। और मुझे आपने सुना होगा कि ये मैंडेट जो मिला 2 पार्टियों का मैंडेट है, तो सभी कहते हैं कि ये राहुल गांधी जी ने मैंडेट दिया। तो मुझे फख्र है कि मैं बाई चांस सियासत में नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से स्टूडेंट लाइफ से मैंने सियासत शुरू की, और 21 साल से मैं अपनी पार्टी में काम कर रहा हूँ, और पिछले 12 साल में दिल्ली के अंदर काम कर रहा हूँ, नेशनल पार्टी में, नेशनल कमेटी में राहुल जी की साथ के साथ कंपेन की। जिस तरीके से आपने ठाकुर रामेश्वर जी के लिए कंपेन की, मैं आपसे आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आप मेरे लिए भी कंपेन करिए। 15 दिन आप मुझे दीजिए, 15 दिन आप मुझे